बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल ग्रीन पाकिस्तानी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो वो इंटरव्यू कोई भी चाहे इंटरव्यू किसी भी जॉब के लिए उसकी जो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और इंटरव्यू वाले दिन आप किस तरीके से परफॉर्म करें, आप किस तरीके से इंटरव्यू दें ताकि आपके जो मैक्सिमम नंबर जो है इंटरव्यू के अंदर जो है वो लगें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इसमें ये है कि फ़र्ज़ किया जाए वो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आप उस पोस्ट का जो है वो तमाम रोल्स और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस जो जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इस पोस्ट का जो है वो मकसद क्या है और जो इदारा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ़र्ज़ किया जो है वो मैं कहूँ कि एफजीआई का एक इदारा है, तो उसके हवाले से आपको पता होनी ये सारी मालूमात उसके अंदर होने उसके बारे में जो है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। उसके बाद जो है वो ये बात आ गई कि आपका जो सब्जेक्ट है, जिसके हवाले से आपका इंटरव्यू में से आपसे क्वेश्चन किए जाएँगे, तो उस सब्जेक्ट की जो आपको बेसिक नॉलेज जो है वो उसके पास जो है वो आपके पास होना चाहिए। फ़र्ज़ कि आप जो लेक्चरर का टेस्ट देने जा रहे हैं, लेक्चरर फ़िज़िक्स की बात की जाए, तो आप जो है वो अपनी 9, 10th, 11th, 12th की जो फ़िज़िक्स की बुक्स हैं, वो लाज़मी आपकी जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर जो है वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो मालूम होने चाहिए। बहुत डीप कंसेप्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है इंटरव्यू के अंदर, लेकिन आपकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें जो है वो आपको लाज़मी पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो आप 6, 7, 8 की जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की जो बुक्स हैं, उनको आप जो है वो एक बार रीड करके चले जाएँ क्योंकि एक इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। फ़र्ज़ कि मैंने जो है वो रिसेंटली एक एफपीएससी में जो है इंटरव्यू दिया था, तो उसमें जो है मुझसे जो है वो सुलह हुदैबिया के बारे में पूछा गया और बैत रिज़वान और इस तरह की जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से जो है वो मुझसे पूछी गई। तो ये बेसिकली जो है अगर आप 6, 7, 8 की जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की बुक है, उसको आप रीड करें तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो मौजूद होती हैं। वैसे बाज़ औक़ात इंसान के ज़हन में नहीं होती, लेकिन अगर आपने वो चीज़ रीड की हुई हो वो बुक्स, तो आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके ज़हन में जो है वो मौजूद होती हैं। तो उसके बाद ये तो प्रिपरेशन के हवाले से थोड़ा-सा बता दिया, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों के साथ ये मसला भी पेश आता है कि लोग जो है वैसे तो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके लिए कोई इस तरह का मसला नहीं होता। लेकिन उनकी ऐसी कोई साइको होती है कि जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में दाखिल होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या उनको कोई याद ही नहीं रहता, हम क्या करें, क्या ना करें, इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल उनके साथ पेश आती है। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा कि आप जो है वो इंटरव्यू देने जाने से पहले आप जो है वो क्या करें। तो इसमें बेसिकली आप ये है कि आप जो है वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड किया करें, प्रैक्टिस किया करें। मोबाइल कैमरे का जो सेल्फ़ी कैमरा है, उसको जो है वो ऑन करके वीडियो मोड स्टार्ट करके, तो उसमें जो है वो किसी भी टॉपिक पर जो है वो आप जो है वो बोलना स्टार्ट कर दें। फ़र्ज़ कि मैं कहूँ कि आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कोई आप कहे कि इसके बारे में जो है वो 2 मिनट तक बोलो, तो आप जो है वो उस मोबाइल का जो सेल्फ़ी कैमरा है उसमें सामने देखते रहें, फ़ेस करते रहें और साथ जो है वो फुल कॉन्फिडेंटली जो है वो किसी भी टॉपिक पर फ़र्ज़ कि यही जो मैंने आपको बताया इसके बारे में आप जो है वो 2 मिनट तक आपकी इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है वो बोल सकें। तो बेसिकली जो कैमरे को फ़ेस करने की पावर अगर आपके अंदर आ गई, तो आप जो है वो फिर कहीं भी जो है वो इंटरव्यू के अंदर मार जो है वो नहीं खाएँगे। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप जो है वो शीशे के सामने जो है वो खड़े होकर, शीशे के सामने बैठकर जो है वो आप इसी तरह जैसे मैंने कहा किसी भी टॉपिक पर आपने बोलना है। फ़र्ज़ कि मैं कहूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बेसिकली इंटरव्यू में ज़्यादातर ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जो है वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अपना बताया करें, इंग्लिश में बताया करें, कोशिश करें, उर्दू में बताया करें, ये दोनों ऐसे ट्राई करें और शीशे के अंदर सामने खड़े होकर जो है वो आप ये सपोज़ करें कि सामने जो है वो इंटरव्यू लेने वाले जो पैनल बैठा है आपके सामने और आपने उनको जो है वो इंट्रोडक्शन अपना जो है वो कराना है। तो ये 2 तरीके करें, वीडियो बनाने वाला और शीशे के सामने खड़े होकर अपना जो है वो इंटरव्यू देने वाला ये प्रोसेस करें। तो इंशाल्लाह जो है वो आपका जो है वो झिझक या आपकी जो हेजिटेशन या कन्फ्यूजन या जो आपका जो है वो ऐसी कंडीशन के बिल्कुल दिमाग माफ हो जाए इंटरव्यू रूम के अंदर दाखिल होते हो, तो ये फिर ऐसी कंडीशन जो है वो आपके अंदर जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा मज़ीद इसमें बात की जाए तो यूट्यूब पर जाएँ तो वहाँ पर जो है वो मॉक इंटरव्यू सीएसएस के मॉक इंटरव्यू अगर आप सर्च करें, मॉक इंटरव्यू सीएसएस ये सर्च करें यूट्यूब पर,
तो बहुत सारे इंटरव्यू इस तरह जो है वो काफ़ी अच्छे कंडक्ट किए हुए हैं वहाँ पर सारी की सारी तफसील वो इस तरह, जिस तरह एक पैनल होता है जिस तरह वो पूछ रहा होता है, तो इस तरह वो सारा का सारा जो है वो आपको बता रहे होते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से देखें, तो फिर आपकी ये झिझक, हेजिटेशन और ये सारी जो प्रॉब्लम है ये आपकी जो है वो हल हो जाएगी और आप बेहतर तरीके से जो है वो फेस कर सकेंगे। तो अब इसके बाद मज़ीद बात मैं करूँगा कि आप जो है वो इंटरव्यू वाले दिन जिस दिन आप जाएँ तो उधर जो है वो आप कैसे परफॉर्म करें। तो इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपका जो ड्रेस है वो फॉर्मल होना चाहिए। फ़र्ज़ किया जो है वो आप ऐसा ड्रेस पहने कि जो ऑफिसेज़ वगैरह में जो है वो पहना जाता है। इस तरह कैजुअल ड्रेस शलवार कमीज़ पहनकर आप बिल्कुल भी ना जाएँ, या खेड़ियाँ वगैरह नीचे जो पहनी होती हैं ये भी जो है वो इतना कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। बेशक आप शलवार कमीज़ ही पहने, लेकिन आप जो है ऊपर वेस्ट कोट पहन कर चले जाएँ। नीचे कोई जो ब्लैक शूज़, कोई भी जो है वो बंद शूज़, इस तरह जूते वगैरह पहन के चले जाएँ तो वो आपके लिए बेहतर है। फिर फ़र्ज़ किया मैं आपके सामने जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने एक फ़ॉर्मल ड्रेस जो है बेसिकली पहना हुआ है। मुझे शलवार कमीज़ पसंद है, मैं इसमें जो है ईज़ी फ़ील करता हूँ। आपने देखा होगा किसी वीडियो में मैंने जो है वो पैंट शर्ट या टी शर्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं पहनी, क्योंकि मुझे इसमें ईज़ी लगता है तो मैं यही पहनता हूँ, और साथ जो है वो वेस्ट कोट का इस्तेमाल जो है वो मैं करता हूँ। तो ये बेसिकली जो है वो फ़ॉर्मल ड्रेस इसको कह सकते हैं। अगर जो है वो पैंट शर्ट पहननी है तो जीन्स वगैरह ये चीज़ें जो है वो ट्राउज़र ऐसी चीज़ भी नहीं पहननी। आपने जो है वो ड्रेस पैंट पहननी है, ऊपर कोट पहन लें तो वो जो है वो मज़ीद बेस्ट है। नीचे ब्लैक शूज़ आपने पहनने हैं। इस तरह जो फीमेल्स हैं वो भी जो है वो इसी तरह जो है वो डिसेंट ड्रेस है, उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनना है, बाया भी पहन लें, वो अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन उनका एटलीस्ट जो है वो फेस नज़र आ रहा हो, और उनकी जो है वो एक डिसेंट लुक ना बहुत ओवर हो जाए, जो है वो मतलब बहुत फैशनी किस्म का लिबास पहन ले, और ना बिल्कुल सिंपल। बेसिकली जो दरमियान में हमने रहना होता है। बेसिकली जो है वो हमें इस्लाम ने जो है वो यही जो वो सिखाया है कि हम जो है वो जब भी कोई भी काम करें तो हमारा लेवल जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ओवर होना चाहिए और ना बहुत जो है वो लो होना चाहिए। आपको जो है वो बिल्कुल दरमियान में रहना चाहिए। तो इसमें जो है वो इसीलिए मैंने कहा कि आपको ड्रेस भी जो है वो एक नॉर्मल अंदाज में जो आपको जो आपके लिए आपके ऊपर सूट करता है, आपको जो है वो एक प्रोफेशनल लुक देता है, तो वो आपका होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपकी जो लुक के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने जो आपके साथ ये डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप जैसे इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं तो आपकी जो लुक है, आपका जो ड्रेस है बेसिकली वो आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह आपके जो है वो बाल वगैरह ना बड़े हुए हों, आप दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी कटी हुई होनी चाहिए सही तरह से। इसी तरह जो है वो आप क्लीन शेव अगर करते हैं तो वो भी सही शेव वगैरह हुई हुई हो। और इसके अलावा जो है वो मज़ीद जो है वो इसमें ये है कि आपका जो है वो बेसिकली ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि आप जो है वो प्रोफेशनल लुक जो है वो दे रहे हो। तो इसके बाद जो है वो आप इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे तो आप जो है वो टाइम पर पहुँचना है। फ़र्ज़ कि आपको 10 बजे का टाइम दिए हुए है, तो आप जो कोशिश करेंगे 9:30 बजे तक वहाँ पर जो है वो आप पहुँच जाएँ। ऐसे ना हो कि आप जो है वो लेट हो रहे हों, गाड़ियों में फँसे रहें, क्योंकि ये आप जो है वो घर से ही जल्दी चलें इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो, क्योंकि कोई पता नहीं होता कहीं पर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, कहीं पर ट्रैफ़िक जैम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अब भागते-भागते उधर पहुँचे तो इस तरह फिर इंटरव्यू तब तक जो है वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जा सकता। बंदा नहीं दे सकता जब तक बंदा खुद जो है वो रिलैक्स मूड के अंदर जो है वो ना हो। तो इसका भी आपने ख़्याल रखना है। फ़र्ज़ कि आप किसी इंटरव्यू वाला जो ऑफ़िस है वहाँ पर आपने पहुँचना है, तो हो सकता है कि आपको आधा घंटा लगता है वहाँ पर पहुँचने में। तो आप अपने ज़हन में रखेंगे मैं 1 घंटा पहले चलूँगा, ताकि जो है वो अगर कुछ मसला भी हो जाए तो मैं जो है वो टाइम पर वहाँ पर जो है वो पहुँच सकूँ। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तमाम जो इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे होते हैं तो उसमें जो है वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाज़मी मौजूद होने चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अगर कोई ऐसा आपके पास मौजूद है तो वो भी आप लाज़मी लेकर जो है वो वहाँ पर जो है आपको जाना चाहिए। बेसिकली फ़र्ज़ कि आपने एफपीएससी का इंटरव्यू देना है, तो जब आप अप्लाई करते हो तो उस वक़्त आप जो एक्सपीरियंस अपना मेंशन करते हैं कि यहाँ पर मेरा इतना एक्सपीरियंस है। तो एफपीएससी वाले वो एक्सपीरियंस तो देखते ही देखते हैं। वो देखते हैं कि इसने जो मेंशन किया था फॉर्म के ऊपर एक्सपीरियंस जो अपना शो किया था फ़र्ज़ के 2 साल 3 साल, उसका लेटर इनके पास मौजूद है या नहीं है। तो वो तो एक्सपीरियंस आप लाज़मी लेटर लेकर जाएँ। अगर अगर आपके पास और भी कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप साथ लेकर जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एफपीएससी में बंदा जो अप्लाई करता है तो 2 साल बाद जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
तो इसलिए जो हो सकता है कि बंदे को और किसी जॉब का एक्सपीरियंस हो चुका हो तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर भी अपने साथ जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो जब आपका इंटरव्यू रूम में आप इंटर हो तो आपने सबसे पहले जो है वो मे आई कम इन सर इस तरह कहना है, सलाम करना है, ठीक है। आपको इजाज़त दें तो फिर आपने जो है कुर्सी के पास जो है वो खड़े हो जाना है, तो वो आपको कहेंगे कि आप काइंडली बैठ जाएँ। तो एक फ़ॉर्मेलिटी है, वो बेसिकली खुद कहते हैं कि बेटा आप बैठ जाएँ, तो फिर आपने जो बैठ जाना है। इस तरह नहीं होता कि आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर खड़े रहें और कोई आपको बैठने के लिए नहीं कहे। सारे वो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं इंटरव्यू पैनल में जो, वो बाकायदा आपको कहते हैं कि बेटा आप बैठ जाएँ, तो फिर आप जो है वो वहाँ पर जो है वो बैठ सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा हो तो आप क्लियर वॉइस का इस्तेमाल करें, ना आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊँची होनी चाहिए, ना बहुत नीची होनी चाहिए, और टू द पॉइंट जो है वो बात को ख़त्म करने की कोशिश करें। फ़र्ज़ कि आपके जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे पूछा है कि इंटरव्यू पैनल के मेंबर ने, तो आप अपना जो है वो मुख्तसर सा आपने इंट्रोडक्शन आपने करवाना है। फ़र्ज़ कि जो मैं कहूँ कि सबसे पहले अपना नाम बताना है, और उसके अलावा जो है वो आपने जो है वो कौन सी लास्ट में कौन सी डिग्री की थी, और उसके बाद जो आपको अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो लास्ट में वो आपने बताना है कि मैं जो है वो यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और मेरा इतना जो है वो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मज़ीद ये भी बताना कि मेरे इतने बहन हैं, इतने भाई हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। ये फ़िज़ूल डिटेल्स जो है वो इनका इतना कोई मकसद नहीं होता। आपने जो बेसिक टू द पॉइंट डिटेल्स है वो बेसिकली बतानी होती हैं, तो आप ये इंट्रोडक्शन में जो है वो आप बता सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बेसिकली अगर आपके अंदर हेजिटेशन है तो घर से प्रैक्टिस करके जाएँगे, आप किस तरीके से जो है वो अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस क करवाएँगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिकली बहुत ही अहम पार्ट होता है। आपको जो है वो बेसिकली अच्छे तरीके से ये प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जो है वो इंट्रोडक्शन से ही आपका जो है वो इम्प्रेशन पड़ता है कि आप जो है वो किस तरीके से आपकी जो शख्सियत है, वो किस तरीके से आपके जो है वो रिप्रेज़ेंट करती है आपकी शख्सियत को। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू ऐसे नहीं होता कि कोई आपकी जो वहाँ पर मेमोरी को चेक किया जा रहा हो कि आपकी मेमोरी जो है वो हर चीज़ रटी-रटाई। इंटरव्यू में जो है वो रटा-रटाई या आपकी मेमोरी का कोई टेस्ट वग़ैरह जो है वो बेसिकली नहीं लिया जा रहा होता। वो तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो है वो अपने कंसेप्ट के मुताबिक जो है वो आंसर करने की कोशिश करें, टू द पॉइंट बात करें वहाँ पर भी। पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ऐसे नहीं 2-3 मिनट जो है वो ऐसी लेंथी कोई चीज़ करते जाएँ और ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल साथ बताते जाएँ। बस आपने जो है वो टू द पॉइंट जो आपसे पूछा जा रहा है उसके टू द पॉइंट आपने आंसर जो है वो वहाँ पर जो है वो दे देना है। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद आई कॉन्टैक्ट आपका जो इंटरव्यूअर जो बंदा आपसे जो है वो ले रहा है, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ आपने देखकर आंसर करना है। हो सकता है कि वहाँ पर 4-5 बंदे इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए होते हैं, तो आपने इस तरीके से नहीं करना कि जो जवाब किसी और को दे रहे हों और देख किसी और की तरफ रहे हों या आप नीचे देख रहे हों। आपने जो है वो अपने आप को नॉर्मल रखते हुए उस बंदे की तरफ देखना है जिसको आप जो है वो इंटरव्यू दे रहे हों। तो बेसिकली इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है, और इस चीज़ को देखा जा रहा होता है कि आप किस हद तक जो है वो खुद को नॉर्मल रख रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो थोड़ा-सा आपको इस तरीके से पज़ल कर देते हैं। फ़र्ज़ कि एक बंदे ने मुझे बताया था कि जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ, उधर बैठा, तो वहाँ पर जो वो इंटरव्यू वाले बंदे ने मुझे कहा कि आपको तो ये टाई लगाने का नहीं पता, आपने इतनी अजीब-सी टाई लगाई हुई है। तो बहरहाल वो बंदा तो इतना जो है वो अंदाज़ा था उसे कि इस तरह से पज़ल वो करते हैं। तो उसने जो है वो इसको बात को जो है वो एक लाइट मोड में लिया और अपने इंटरव्यू को जो है वो जो उसके बाद वाले क्वेश्चन थे उनको नॉर्मल अंदाज में जो है वो चलाता रहा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा होता जो इसी बात को लेकर जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता और बाकी उसके सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो है उन पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता, तो ये बहुत जो है वो गलत बात होती है। इंटरव्यू वाले जो है आपको पज़ल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इस किस्म के कुछ भी आपको ऐसा कह सकते हैं कि जिससे आपका जो है वो माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए, या चेंज हो सकता है आप हाइपर हो सकते हैं, या इस तरीके से हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ। तो इसलिए आपने जो है वो इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि ये एक इंटरव्यू का हिस्सा होता है, आपने अपने आप को जो है वो हर हाल में जो है वो नॉर्मल रखना है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे किए जा रहे होते हैं, तो अगर आप कोई क्वेश्चन आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर सकते हैं सोचने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते रहना और फिर कहना कि मुझे नहीं पता या फिर भी गलत आंसर दे देना, ये कोई इसका हल नहीं है।
अगर आपको फ़ौरन आंसर नहीं आ रहा तो बस 1-2 सेकंड बंदा सोच के बता दें। अगर नहीं आपको 1-2 सेकंड में पता चल रहा तो आप सॉरी कर लें कि मुझे जो है इसका आंसर जो है वो मालूम नहीं है। बजाय इसके कि आप सोचते रहें और कन्फ्यूजन का अपने जो वो शो करें अपनी कन्फ्यूजन को, तो ये कोई अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इसका उस इंटरव्यू पैनल पर जो है उसका अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ता। तो इसके अलावा जो है वो आप इंटरव्यू की आपको जो है वो तैयारी के हवाले से मैंने एक और बात बतानी थी कि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में या आपको अपने इलाके के बारे में जो है वो बेहतर मालूमात जो है वो होनी चाहिए। फ़र्ज़ के मैंने एफपीएससी का इंटरव्यू दिया है तो मुझसे उन्होंने मेरा चकवाल डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि चकवाल की जो है वो बेसिकली अहम बातें कौन-कौन सी हैं, अहम जगहें कौन-कौन सी हैं, किस हवाले से चकवाल जो मशहूर है, वहाँ पर जो कौन से मशहूर लोग पैदा हुए या वहाँ पर जो है वो मशहूर जो है वो मज़ीद ऐसी कोई भी चीज़ मतलब वो पूछ सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट में आपकी तहसीलें कितनी हैं, कितनी आबादी है, कितनी जो है वो ख़ानगी कितनी है, नाख़ानगी कितनी है, हॉस्पिटल कंडीशन कैसी है, मतलब कोई भी जो ऑथेंटिक जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वो आपके ज़हन में जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जो है वो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। इसके अलावा इस्लामियात के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्लामियात के बारे में आप कैसे जनरल नॉलेज बेसिकली जिसको कहा जाता है कि उन्होंने जनरल नॉलेज से क्वेश्चन करने हैं, तो जनरल नॉलेज में वो आपसे कुछ भी कर सकते हैं। वो आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर के बारे में, किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, किसी जो है वो किसी मुल्क की जो वो करेंसी पूछ सकते हैं, किसी मुल्क का जो है वो दारुल हुकूमत पूछ सकते हैं। मतलब जनरल नॉलेज के अंदर हज़ारों चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो वो उनका आंसर करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो सिंपली जो है वो आप ख़ुद को इस तरह कन्फ्यूज़ करना या ख़ुद को जो है वो हेजिटेशन शो करवाना, ये सही वहाँ पर जो है वो इम्प्रेशन नहीं डाल रहा होता। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ पर जो आपके मेमोरी का इम्तिहान या आपकी जो रटाई का इम्तिहान जो है वो नहीं लिया जा रहा, बल्कि आपको इस बात का इम्तिहान लिया जा रहा है कि आप किस तरीके से जो है उस सूरत-ए-हाल को जो है वो टैकल कर रहे हैं या किस तरीके से जो है वो आप क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं, या किस तरीके से आप जो है वो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे जो है वो हैंडल करने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं। तो सिंपली अगर इन टिप्स के के ऊपर आप जो है वो अगर अमल करेंगे तो आप इसमें जो है वो 100% कामयाब होंगे, आपकी जो है वो अच्छे नंबर जो है वो लगें। तो इंटरव्यू पैनल चाहे एफपीएससी का हो, पीपीएससी को, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो, तो इस तरह ख़ुद को जो है वो बहुत ना करके मेरा तो बहुत इंटरव्यू है, पता नहीं मैं क्या करूँगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ओवरथिंकिंग करते रहना इंटरव्यू के बारे में। जी, क्योंकि जब बंदा ओवरथिंकिंग करता है तो ख़ुद अपने आप को ही परेशान कर रहा होता है, बाकी जो है वो कुछ नहीं हो रहा था। तो वो जो इंटरव्यू पैनल में बंदे होते हैं वो कोई बंदे खाने वाले नहीं होते, वो भी हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान होते हैं। तो उन आप जो है वो उनको नॉर्मल तरीके से फ़ेस करें, जिस तरह आप जो है वो एक फ़ॉर्मल तरीके से कहीं ऑफ़िस में काम कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो अपने आप को जो है वो नॉर्मल रखें। तो ये होते हैं मेरे आज के इंटरव्यू की टिप्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय।